चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक चल रही है, लेकिन समाप्त अब हो गई है क्योंकि युवाओं को रोजगार पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सीधे सचिवालय पहुंचे सीएम बजरलाल शर्मा। एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें एक एक विभाग की भर्तियों पर क्या फिलहाल स्टेटस है इन भर्तियों का, उस पर रिव्यू भी सीएम बजरलाल शर्मा ने किया। दिल्ली से जयपुर पहुंचते ही सीधे घर नहीं पहुंचे, सचिवालय पहुंचे और सचिवालय पहुंचकर एक एक विभाग की रिव्यू उन्होंने की। सभी विभागों के उच्च अधिकारियों से फीडबैक लिया। भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें सभी विभागों से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद और विभागों के उच्चतम अधिकारियों से बाकायदा प्रेजेंटेशन लेकर, यानी कि सिर्फ जुबानी ही नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन के आधार पर, डेटा के आधार पर उन्होंने प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत भरने की बात कही। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, बहुत खास बात है क्योंकि दिल्ली से पहुंचे तो सीधा घर नहीं बल्कि सचिवालय। बैठक अब खत्म हो गई है। ऐश्वर्या, महत्वपूर्ण थी, क्या खास रहा इस बैठक में निर्देशों के तौर पर? देखिए, मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा जैसे ही दिल्ली से लौटे वैसे ही ये बैठक शुरू कर दी और हमारे टीवी स्क्रीन पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों में जो सभी उच्चाधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, वो उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात इस बैठक में कही, वो अक्सर बोलते हैं और ये बात काबिले गौर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप के पुण्य के कर्म है कि आप इतने अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, यानी आप अब सभी अलग अलग विभागों का महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आपके यहाँ से कोई निराश ना लौटे और कोशिश करें भलाई के कार्य करें, यानी कि लोगों को तुरंत राहत मिले। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों में जो अटकी हुई भर्तियां हैं या जो प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया में कोई देरी लग रही है, जो भर्तियां की जानी है तो उनको समय पर कर दें, देरी ना करें, क्योंकि जो जिनको वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है उन भर्तियों को करना आवश्यक होता है, तो उन भर्तियों को पूरा करें। और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री ने एक चीज और कही कि जो भी, जैसे कई बार कई महकमों में आवश्यकता होती है नए पद सृजित करने की, तो नए पद सृजन की भी क्या आवश्यकता है, इस पर भी ध्यान दे लिया जाए। और उसके अलावा एक प्रस्तुतिकरण देखा, प्रेजेंटेशन देखा। उस प्रेजेंटेशन में मुख्यमंत्री ने देखा कि कौन से महकमे की क्या स्थिति है और सभी अधिकारियों को कहा कि आप तैयारी करके आए, और वो तैयारी करके आए थे। और ये तय मानिएगा कि आगामी दिनों में फिर ये बैठक लेंगे और बैठक में मालूम करेंगे कि किस विभाग की रिक्त पदों की क्या स्थिति है और कितने भरे जा चुके हैं, कितनी महती आवश्यकता है, अभी उन पदों को भरा जाना कितना आवश्यक है और कौन कौन से पद कब भरे जाने हैं। मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि अब लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं, लोकसभा के चुनाव खत्म होने के बाद अगले प्रोसेस में लगे, अगली प्रक्रिया में लगे, तो उनमें भर्ती प्रक्रियाएं भी है और जो पेपर लीक प्रकरण है उनमें उनके एक्शन लगातार चल ही रहे हैं। जो दोषी लोग हैं या जो आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कानून अपना कार्य कर रहा है, तो बाकी सतत रूप से भर्ती प्रक्रिया रहती रहे और एक कैलेंडर जैसी स्थिति होगी, जैसे पता हो युवाओं को, जैसे यूपीएससी की भर्ती परीक्षा होती है उसमें पता होता है कि यूपीएससी की यह वैकेंसी तब आएगी, तो युवाओं को पता हो कि ऐसे नहीं कि कोई भर्ती प्रक्रिया कभी भी शुरू कर दी। तो एक प्रोसेस के थ्रू होगा तो युवाओं को भी मालूम होगा कि इस साल में इतनी भर्तियां आएंगी, तो उससे युवा भी अपने लिहाज से बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि गुड गवर्नेंस की दिशा में ये भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपने ठीक कहा, क्योंकि कैलेंडर जब जारी होगा तो अफसरों की कमी महसूस नहीं होगी। शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरी बातचीत के लिए।